हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नवंबर महीने में क्या क्या होने वाला है। यानी नवंबर महीने में आपकी लव लाइफ में क्या क्या गाइडेंस रहेंगे, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेंगे, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी बात को लेकर आपको नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। ओके, सो देख लेते हैं कि आपका नवंबर महीना लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। यहाँ पर फादर ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस के बाद आया है फादर ऑफ कप्स एंड द चैरियट। फाइन, दो मेजर अरकानास आ गए हैं आपके लिए। डेथ, ओके। सो लव लाइफ तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिख रही है नवंबर महीने में। एंड यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। यहाँ पर बॉटम द डेक में आया है स्ट्रेंथ कार्ड। देखो यहाँ पर ओवरऑल तो मुझे दिख रही है कि नवंबर मंथ जो है लव लाइफ के साइड से थोड़ा सा टफ गुजरने वाला है आपका। यानी नवंबर महीने में बहुत ही ज़्यादा संभाल कर आपको काम करना है, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के डिसीजन लेना है, बहुत ही ज़्यादा संभाल कर ना आपको लोगों से बातें करना है। देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, फायर साइन लियो यहाँ पर मौजूद दिख रही है एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। ओके, सो यही एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका नवंबर महीने का लव रीडिंग। तो देखो यहाँ पर नवंबर महीने का जो स्टार्टिंग एनर्जी है आपके लव लाइफ के साइड से वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक मेजर अरकाना है एंड बहुत सारा पावरफुल एनर्जी कैरी करता है। एंड दिख रही है मुझे इस टाइम पर लव लाइफ से रिलेटेड या फिर अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ मेजर डिसीजन इस टाइम पर आपको लेना पड़ सकता है, या फिर आपको कुछ चीज़ें ना मेजर चीज़ें समझ में आ सकता है। रियलाइजेशन की बात कर रही हूँ, यानी आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत टाइम से हो रहा था, अगर दूरियां क्रिएट हो रहा था, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, तो ऐसी चीजें क्यों हो रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर थॉट्स कहाँ पर मिल नहीं रही हैं, तो ये सब चीजें इस टाइम पर आप दोनों ही रियलाइज कर सकते हो। एंड देखो एक मैनिफेस्टेशन की बात भी दिख रही है। कोई एक इंसान इस टाइम पर नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में आपको लेकर बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं, आपको लेकर सोचने वाले हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, दिल से दुआ मांगते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर। एंड जिसकी वजह से ही कुछ वाइब्स आपको भी ऐसा मिल सकता है कि नहीं, कोई एक इंसान तो ऐसा है जो आपको लेकर प्रे कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो फादर ऑफ कप्स है। इस टाइम पर आपके कंधों पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा ज़्यादा आती हुई दिख रही हैं आपकी लव लाइफ के साइड से। यानी आपके पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर थोड़ा सा बढ़ सकता है इस टाइम पर। आप अगर एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो ऐसे में आपके पर्सन को लेकर इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा तरीके से बिजी रहना पड़ सकता है। ओके, तो उनका तबीयत बिगड़ सकता है, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपका तबीयत भी बिगड़ सकता है। तो एक दूसरे को लेकर एक केयरिंग एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है लव लाइफ के साइड से आपके कंधों के ऊपर। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो द चैरियट है। इस टाइम पर आपको बहुत ही ज्यादा आंखें खोल कर चलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फाइन, कोई एक थर्ड पार्टी इस टाइम पर आप दोनों के बीच में काम कर सकता है। ओके, सो आपके पर्सन को हो सकता है इस टाइम पर कोई इंसान मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपके अगेंस्ट कुछ बातें समझाने की कोशिश करे। ये थर्ड पार्टी आपके फैमिली या फिर उनके फैमिली के कोई इंसान भी हो सकते हैं, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके पर्सन को पसंद करते हैं या फिर आपको पसंद करते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने पर्सन को समझने की कोशिश करना है, ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है अपने लव लाइफ के ऊपर एंड अपने पर्सन के ऊपर भी। सो देखो तभी जाकर चीजें थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ आपको दिखेगा। यानी आप जो भी कर रहे हो,
यानी आपको इस टाइम पर जो भी दिखाई दे, जो भी सुनाई दे, जो भी आप समझ रहे हो, उसमें थोड़ा सा आपको डाउटफुल रहना है। एकदम से आंखें बंद करके कोई भी चीज़ विश्वास नहीं कर लेना है, तो आप चीज़ों को संभाल पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी सी इम्बैलेंसिंग सिचुएशन आपके लव लाइफ में क्रिएट हो सकता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ का सिचुएशन है। सो मिड मंथ आते आते आपके लव लाइफ के साइड से कुछ मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, यानी इस टाइम पर हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए किसी एक चीज़ को लेकर। हो सकता है आप दोनों नेचुरली इस चीज़ को बढ़ावा ना दो, बट कोई एक इंसान डेफिनेटली ये काम करवाते हुए दिख रहे हैं। देखो आपके सराउंडिंग्स में एक नेगेटिव एनर्जी मुझे नजर आ रही है। इसके दौरान ही कुछ चीजें टेम्पररी खत्म होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। कुछ टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करना बंद कर सकते हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलना बंद कर सकते हो। ब्लॉकेजिंग एक सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सिचुएशन थोड़ा सा स्टक लगेगा आपको ऐसे में डेफिनेटली, क्योंकि आपको लग सकता है कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में उतना अच्छा रिटर्न आपके पास नहीं आ रहा है, या फिर आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको कोई नहीं समझता है। ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो आप ऐसे स्टक सिचुएशन से निकलने की कोशिश करोगे, ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करोगे, बट ऐसे में ओवर थिंकिंग आपके सराउंडिंग्स में ही दिख रही है। आप बहुत ज्यादा तरीके से किसी एक चीज को लेकर सोचते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज के सॉल्यूशन के पीछे भागते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जी वाइस वर्सा दिख रही है मुझे, क्योंकि ये एनर्जी आपके पर्सन के भी होता हुआ दिख रहा है। यानी आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनके साइड से भी ये एनर्जी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि आप दोनों का हालात ही सेम होगा, बट कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेटली चीजों को सोचने वाले हो। आप दोनों के बीच में एक दरार कोई इंसान क्रिएट कर सकता है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो मामला इस टाइम पर और बिगड़ सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ खुद के आइडिया के ऊपर बेस करके काम करोगे। यानी आपका इंट्यूशन इस टाइम पर आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग और दिल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है मुझे, तो जिसकी वजह से ऐसे टाइम में आपको किसी और का थोड़ा सा सलाह ले लेना चाहिए, या फिर ग्रुप में आपको काम करना चाहिए। अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं तो उन लोगों के साथ आपको थोड़ा सा बैठकर बातचीत कर लेना चाहिए कि इसके बाद आपको क्या करना है, या फिर ये डिसीजन आपका सही हो रहा है कि नहीं। अगर आपके फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है लव लाइफ के साइड से, तो आप अपने फैमिली के सपोर्ट भी इस टाइम पर ले सकते हो। तो ऐसे में चीजें आपकी लव लाइफ में ना सुधरता हुआ आपको दिखिएगा। ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है कि आपको ग्रुप में इस टाइम पर काम करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस टाइम पर झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है। थोड़ा सा जो डिस्टेंस टेम्पररीली यहाँ पर क्रिएट हुआ था वो थोड़ा सा लंबा होता हुआ दिख रहा है। ओके, फेस टू फेस झगड़ा हो सकता है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स फोन पर भी हो सकता है। ओके, तो इसके दौरान आप दोनों के ही रात का नींद यहाँ पर खराब होता हुआ दिख रहा है। एंड एंड ऑफ दिस मंथ यहाँ पर आप देख सकते हो सन कार्ड है। डिवाइन इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपके लव लाइफ के ऊपर, क्योंकि आपका लव लाइफ आपसे नहीं सुधरेगा। इस टाइम पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, जिसके वजह से ही अचानक से चीज़ें आपको बेहतर होता हुआ दिखेगा। आप दोनों के मन में ही अचानक से प्यार एक दूसरे के लिए उभरता हुआ आपको दिखेगा। एंड उस टाइम पर ना आप दोनों एक दूसरे के पास ना आकर नहीं रह पाओगे। फाइन। सो आप दोनों के जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ आप देख पाओगे। मंथ एंड में चीजें नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है। सब कुछ धीरे धीरे से सही होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड आपकी लव लाइफ में फिर से खुशियां आती हुई दिख रही हैं। पॉजिटिविटी एंटर करता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो टेम्पररी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन था ये भी हटता हुआ दिख रहा है। तो ये मिरेकल कैसे होगा ये किसी को नहीं पता है, ये डिवाइन गिफ्टेड होगा। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से 2 गाइडेंस कह सकते हो, या फिर 2 ब्लेसिंग्स कार्ड कह सकते हो, कुछ भी। तो ये आपके लिए 2 बोनस कार्ड है। देख लेते हैं। यहाँ पर है एक्शन। फाइन। देखो कुछ चीजें हो सकता है आपके लव लाइफ के साइड से आपके सामने ही गलत बहुत टाइम से हो रहा है, या फिर इस टाइम पर नवंबर महीने में भी हो सकता है। तो अगर कुछ आपको गलत दिखे आपके लव लाइफ के साइड से तो आपको एक्शन लेना चाहिए, चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो मामला बिगड़ता हुआ आपको दिखेगा। एंड
यहाँ पर है प्योरिटी। अपने हार्ट को ना एकदम से प्योर रखो, यानी अगर आप किसी से प्यार करते हो सच्चे दिल से, तो उनके लिए स्टेप उठाने में आपको एकदम से ना सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपके फियांसे के बारे में या फिर आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनके बारे में गलत मशवरे आपको दे रहे हैं, आपके ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आप उनको वहां पर ही स्टॉप कर दो कि नहीं, आपकी बात मैं क्यों सुनूं, मुझे अपने प्यार पर ट्रस्ट है। ऐसे टाइप्स के एक्शन आपको इस टाइम पर लेना पड़ेगा। फाइन, सो यही आपका रीडिंग है वर्गो। थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।